स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद में जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के अंदर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और इस बीच में जब पूरा का पूरा वर्ल्ड एकजुट होना चाहता है और वो कोशिश कर रहा है, खास तौर पर यूएस और यूएस लेड फैक्शन ये चाहते हैं कि कैसे भी करके रशिया को बैकफुट पर भेजा जाए। और इस सिनारियो के अंदर में जो प्रेजेंट टाइम पर न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया जो है सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को। और ये जो न्यूज है इसके कई सारे मायने हैं कि भारत इस समय पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर में उसको कैसे देख रहा है और इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें इस पूरी की पूरी न्यूज से समझने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ये चाह रहा है, स्पेशली G7 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि सारी की सारी कंट्रीज रशिया से जो उनकी एनर्जी नीड को वो फुलफिल करते थे, जो रशिया से वो क्रूड ऑयल हो गया, गैसेस हो गए, ये परचेज करते थे, उनको रिड्यूस करें। और इस सिनारियो में, इस फेज के अंदर में अगर इंडिया अपने परचेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कई सारे क्या है मायने हैं। अभी इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और एंड नेचुरल गैस के, हरदीप पुरी जी, उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर के अंदर में हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है क्रूड ऑयल की वो कहां से फुलफिल हो, गल्फ कंट्रीज से फुलफिल हो। कहां से, स्पेशली कहां का नाम लिया उन्होंने, सऊदी अरेबिया और इराक। आपको बता दूं कि इराक अभी भी फर्स्ट नंबर पर है जहां से हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पर रशिया है और थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है। डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में, इस पूरे के पूरे न्यूज के बारे में, पूरे एनालिसिस के बारे में। और ऐसे और सारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए और एक बहुत ही शानदार लाइव फाउंडेशन बैच में जुड़ने के लिए आप PRT लाइव कोड यूज कर सकते हैं। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रोज शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो आपको मैं इसकी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूं। आप सभी जानते हैं कि रशिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है, वहां का एनर्जी सेक्टर। और जो एनर्जी सेक्टर है वो कंट्रोल्ड है किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। आर्मी के द्वारा कह लीजिए या फिर वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि अगर आप रशिया से ऑयल गैस ये परचेस करते हैं तो इनडायरेक्टली आप वहां की गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। अब आप सभी को पता है साल की शुरुआत में ही रशिया ने क्या किया, अटैक किया यूक्रेन के ऊपर में। और उसी के बाद से काफी समय से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे रशिया के ऊपर में जो रशिया को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं उनको कैसे कम किया जाए, रशिया के ऊपर में कैसे सैंक्शंस लगाए जाएं। उसमें कई प्रकार के सैंक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्विफ्ट हो गया, डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और उसी बीच में इंडिया से भी ये उम्मीद की गई, स्पेशली पूरे वर्ल्ड के द्वारा इंडिया से उम्मीद की गई कि रशिया के साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं उनमें हम थोड़ा सा क्या लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो संबंध है यूएसए के साथ में क्या है, अच्छे हैं। अब एक टाइम पर हम दो एंटिटीज को अगर मैनेज कर रहे हैं, ये प्लीज याद रखिएगा, फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज। तो इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर ये है। और भारत के अंदर भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि इंडिया को हो सकता है आने वाले समय में यूएसए की तरफ से कई सारे सैंक्शंस का सामना करना पड़े, S-400 के परचेस के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर में हुआ। और G7 कंट्रीज हो गई, चाहे आपके जापान हो गया, सारी कंट्रीज ने कहा कि हम धीरे धीरे जो ऑयल हो गया और एनर्जी के अंदर में जो डिपेंडेंस है किसके ऊपर में, रशिया के ऊपर में, उसको हम कम करेंगे। और सेम उम्मीद इंडिया से भी की गई। अब इसको इससे कनेक्ट करिए कि क्वाड के अंदर में जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, ये तीनों के तीनों कंट्री बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत क्लियरली क्या कर रही हैं, रशिया के अगेंस्ट में एक्शन ले रही हैं और वहां पर क्या रही हैं, स्टैंड ले रही हैं। और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो क्या है, न्यूट्रल है, या फिर आप कहें कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाकर रखा है हमने। और प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि रशिया की तरफ से जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कितने 4.7 टाइम्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हो गए हैं।
यानी कि रशिया ने हमें ये ऑफर दिया कि हम ऑयल के प्राइसेस को कम करेंगे, आप हमसे ऑयल को परचेज करिए, और भारत ने ये विलिंगनेस दिखाई। आपको मैं पीछे ले जाना चाहूंगा, 2 हफ्ते पहले ही हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बयान दिया कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि सबसे जो बेस्ट डील है और जो सबसे चीपेस्ट ऑयल मुझे मिलेगा, मैं वहां से इंडिया को वो ऑयल परचेज करके दूं और उस डील के अंदर में जाऊं। और इस सिनारियो के अंदर में अगर हमारे ऐसे ही संबंध रशिया के साथ इंक्रीज होते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा यूएस की पॉलिसीज के ऊपर में। तो ये भी चीजें क्या करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम और जगह से ऑयल को परचेज नहीं कर रहे हैं या फिर गैसेस को परचेज नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी की जो हमारी डिमांड है उसको हम क्या करें, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बट इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर में उसको डाइवर्सिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। प्लस में रशिया की तरफ से, जो रशिया की कंपनीज हैं उनकी तरफ से बहुत कम प्राइस में क्या किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है क्रूड ऑयल। तो ये भी एक क्या है, प्लस बेनिफिट है कि इंडिया की जो रिफाइनरीज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, रशिया से परचेज कर रहे हैं। तो प्लीज एक और चीज याद रखिएगा कि यूएस के साथ में जो हम चीजें क्या कर रहे हैं, जो ऑयल है वो परचेज में हमारा इंक्रीज हुआ है, सऊदी अरेबिया से भी इंक्रीज हुआ है, इराक से भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन साथ में रशिया से भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और इस समय पर फर्स्ट नंबर पर इराक है जहां से हमें सप्लाई मिल रही है, सेकंड नंबर पर कौन है, रशिया है, और थर्ड नंबर पर कौन है, आपका सऊदी अरेबिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैंने आपको बताया कि पीछे बैकड्रॉप में चीजें क्या चल रही हैं, ये दर्शा रहा है कि इंडिया की विलिंगनेस क्या है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत ही अपने ऑयल परचेस को इंक्रीज कर रहा है रशिया से, तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बाय चाइना एंड इंडिया, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना क्लियरली सपोर्ट कर रहा है रशिया को। बट किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने ना डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज किया है और ना ही डायरेक्टली उसको समर्थन किया है। लेकिन अगर आप इस चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो आपको यहां पर क्लियरली नजर आता है कि चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों ही कंट्रीज ने अपने जो रशियन ऑयल के इंपोर्ट को क्या किया है, रिसेंट टाइम में इंक्रीज किया है। और सिर्फ यहां पर चाइना और रशिया ही नहीं, इवन अगर देखा जाए तो यहां पर आपके साउथ कोरिया को देखिया जाए, उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने इंपोर्ट को कम करेंगे। जापान ने कहा हम क्या करेंगे, धीरे धीरे रशियन ऑयल को फेज आउट कर देंगे। लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, इन्होंने कहा है कि क्योंकि हमारे यहां पर, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका कह रहा है हमारे यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑयल को परचेस करना पड़ेगा। म्यांमार की जो मिलिट्री रिजीम है उन्होंने भी रिसेंटली कहा कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू करेंगे रशिया से। तो जो एक अलग थलग करने की जो कोशिश थी रशिया को, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अभी G7 ने पिछले ही हफ्ते एक मीटिंग करी कि हम कैप लगाएंगे इनके प्राइस के ऊपर में। तो ये भी क्या है, एक बैकफुट पर पीछे ढकेलने वाली बात है, किसको, G7 कंट्रीज और यूएस लेड फैक्शन को। तो एक चीज और याद रखिएगा, उरल्स एक क्रूड ब्लेंड है, टिपिकली जो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप को, क्योंकि यूरोप के अंदर में जो एक्सपोर्ट किया जाता था रशियन ऑयल, अब वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ में, एशियन मार्केट की तरफ में। और वहां पर इंडिया और चाइना बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी चीज आप क्या करिएगा, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इसको भी कनेक्ट करिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, फ्यूचर में इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 2 में आप समझते होंगे कि इंडिया एंड जो नेबर कंट्रीज हैं और जो बड़े बड़े ग्रुपिंग हैं उनके साथ में, और प्लस में जीएस पेपर 3 ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा होगा, वो हमारे यहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। इंपोर्ट बिल, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा होगा, क्योंकि अगर हम रशिया से, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, ये नहीं पता कितने प्राइस पर दे रहा है, लेकिन हम वहां से डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहे हैं। और अगर रिस्पेक्टिव हम गल्फ कंट्रीज से अगर हायर कॉस्ट पर लेते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे यहां पर थाली के ऊपर भी फर्क पड़ता है, यानी कि वहां पर भी इन्फ्लेशन होता है, इंपोर्ट बिल हमारा इंक्रीज होता है, और इंपोर्ट बिल डायरेक्टली अफेक्ट करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। और करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट बिल दोनों कनेक्टेड है किससे, करेंसी डेप्रिसिएशन से। तो सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। और एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जैसे रशिया के साथ में ऑयल परचेज को कम करने की बात थी, वैसे ही सेम सिचुएशन ऑलरेडी पीछे एक बार हो चुकी है ईरान के साथ में, जहां पर इंडिया ने ईरान के साथ में ऑयल परचेज को कम कर दिया था, ना के बराबर कर दिया था, और उसका फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने क्या किया, ईरान के साथ में अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रांग किए, और वो उसके कारण में जो हमारा चाहबार पोर्ट
जो हम ईरान के अंदर में डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर में क्वेश्चन उठा। इवन जो ONGC वहां पर एक गैस फील्ड के अंदर में काम कर रही थी, वो प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया गया। तो इन सब चीजों से सीखते हुए प्रेजेंट टाइम में इंडिया को यह नजर आया, भारत ने इस चीज को समझा कि इस समय के सिचुएशन की क्या मांग है, हमारी क्या नीड है और नेशनल इंटरेस्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हमने क्या किया है, आगे परस्यू किया है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये क्या आगे आने वाले समय में रिलेशंस को कैसे और ज्यादा आगे ले जा पाएगी, क्या इसके इश्यूज होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो आने वाले समय में इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए इस चीज को पूरा के पूरे बैकड्रॉप में एनालाइज करके रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप यहां पर इन हैंडल्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।